मोदी का ये खास आदमी शेख हसीना के साथ साए की तरह मौजूद। शेख हसीना को मिल गया अगला ठिकाना, आज भारत से होगी रवानगी। ब्रिटेन ने मना किया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संभाली कमान, अब इस देश में मिली शरण। अजीत डोभाल संभाले हुए हैं शेख हसीना की सुरक्षा की कमान, मोदी लगातार ले रहे हैं अपडेट। पड़ोसी देश बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हो गया है, लेकिन हसीना की जान अभी भी हलक पर अटकी हुई है। शेख हसीना ने अपनी जान पर खतरा मंडराता देख भारत में शरण मांगी थी, लेकिन अब वो ज्यादा समय भारत में नहीं रह सकती। शेख हसीना के बुरे वक्त में हर देश उनका साथ छोड़ रहा है, लेकिन मोदी ने उन्हें सुरक्षा की पूरी गारंटी देते हुए अपने एक खास आदमी को उनके साथ साए की तरह खड़ा कर दिया है। शेख हसीना के नए ठिकाने को लेकर भी मोदी ने कमान संभाली है। जब हर देश ने शेख हसीना को शरण देने से इनकार कर दिया, तब विदेश मंत्री एस जयशंकर एक्शन मोड में आए और शेख हसीना की सिफारिश कर डाली। जाहिर है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में अब हालात स्थिर होते नजर आ रहे हैं, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी भी मुश्किलों में हैं। हिंसा के बीच भारत आई हसीना और उनके दल के सदस्य अब भारत से रवानगी की तैयारी में हैं। उनके दल के कुछ सदस्य अब अपने अगले गंतव्यों के लिए भारत से रवाना होने लगे हैं। जिस दिन शेख हसीना भारत आई थी, उनके साथ बड़ी संख्या में उनके सहयोगी भी आए थे। अब बताया जा रहा है कि हसीना दल के अधिकतर सदस्य अपने अगले गंतव्यों के लिए भारत से रवाना होने लगे हैं। आपको बता दें कि शेख हसीना और उनकी बहन अन्य सहयोगियों के साथ अपनी जान बचाने के लिए जल्दबाजी में बांग्लादेश से भागना पड़ा था। उनके दल में शामिल सभी टीम के सदस्य जल्दबाजी में भारत आए थे, क्योंकि उनमें से कई अपने साथ कपड़े या कोई अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी नहीं लाए थे, जिसके कारण उनके दल के साथ तैनात भारतीय प्रोटोकॉल अधिकारियों ने हसीना की टीम के सदस्यों को कपड़े और अन्य सामान खरीदने में मदद की। शेख हसीना टीम के सदस्य पिछले कुछ दिनों में अपने घर पर हुए अनुभव और दृश्यों के कारण सदमे की स्थिति में हैं। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के सबसे प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार की 2 बहनों के सहयोगियों की संख्या दोहरे अंकों में है और वे उनके साथ ही भारत पहुंची। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल लगातार अधिकारियों के संपर्क में थे और दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने हसीना से मुलाकात भी की। डोभाल ने यह भी बताया कि टीम को हर संभव मदद मुहैया कराई गई और दिल्ली में सुरक्षित घरों में ले जाया गया। आपको बता दें कि बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिति अस्थिर है और बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर 5 अगस्त को शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों का रूप ले लिया था। बताया जा रहा है कि अब शेख हसीना ने ब्रिटेन में शरण ली है। पहले ब्रिटेन ने मना कर दिया था, लेकिन अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात करने के बाद शेख हसीना के प्रति उनका रुख बदल गया है। शेख हसीना की स्थिति को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।